कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास कुछ शिकारी आए और जंगल को नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने जाल बिछाए। जंगल की ओर बढ़ते हुए दोनों ने देखा कि पेड़ों के बीच अजीब तरह की चमकदार चीजें झिलमिला रही हैं। अचानक उनके सामने एक अजीब प्राणी प्रकट हुआ। उसका शरीर आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। अचानक एक चमकती हुई आंखें गुफा के बाहर दिखाई दी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में 2 भाई बहन थे। अंकित 12 साल और अन्या 10 साल थे। उनके माता पिता जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गए थे, लेकिन वो एक भयंकर तूफान में खो गए और कभी लौटकर नहीं आए। अंकित ने बहन का हाथ कसकर पकड़ा और कांपते हुए बोला, अनया, देख, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ ना। हम किसी भी तरह से जी लेंगे बहन। अन्या ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, भैया, अब हमें क्या करना होगा? माँ पापा तो नहीं आए हैं, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। अंकित ने गहरी सांस ली और अपने छोटे कंधों को सीधा करते हुए कहा, बहन, हम जंगल में सुरक्षित रहेंगे। मुझे यकीन है कि किसी न किसी तरह से हम बचेंगे और अपना जीवन जिएंगे। तू चिंता मत कर। दोनों भाई बहन जंगल की ओर बढ़े। चारों ओर ऊंचे पेड़ और अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभी दूर से किसी जानवर की दहाड़ की आवाज सुनाई देती तो दोनों डरकर एक दूसरे से चिपक जाते। जंगल का रास्ता कठिन था। अंकित ने देखा कि बहन भूखी और थकी हुई है। उसने अपनी छोटी सी झोली से बची हुई कुछ रोटियां निकालकर अन्या को दी। हाँ, ये ले, रोटी खा ले, ताकत आ जाएगी। हमें जंगल में रात गुजारनी है। भैया, यहाँ इतनी अंधेरी जगह, मुझे डर लग रहा है। ओहो, कोई बात नहीं। डर नहीं लगेगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई डरने की बात नहीं। चलो, कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। जंगल में चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुँचे। नदी का पानी चमकदार और ठंडा था। अंकित ने देखा कि पास ही कुछ पेड़ों के नीचे एक खाली गुफा है। अनिया, वो देखो, हम वहीं रात बिताएंगे। चलो। भैया, ये बहुत अजीब लगता है और यहाँ अंधेरा है और कुछ आवाजें भी आ रही हैं। हम सुरक्षित रहेंगे अनिया, डर के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है? रात के समय जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगी। कोई पक्षी नहीं था, कोई जानवर भी दिख नहीं रहा था, पर अचानक कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। भैया, तुमने सुना? कोई है यहाँ? हाँ, शांत रहो, शायद हवा की आवाज है। लेकिन दोनों को लग रहा था कि जंगल में कोई और भी है। अचानक एक चमकती हुई आंखें गुफा के बाहर दिखाई दी। भैया, वो क्या है? अरे बहन, हो सकता है कि शायद कोई जानवर होगा। तू डरना मत, है ना? हम चुपचाप रहेंगे, एकदम शांत। रात भर दोनों भय और आशंका में बैठे रहे। सुबह की पहली किरण के साथ ही जंगल का वातावरण बदल गया। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की ठंडी बूंदें अब उन्हें थोड़ी राहत मिली। और फिर अंकित ने बहन से कहा, हाँ, चलो, नदी के पानी से अपने चेहरे को धो लो और फिर थोड़ी देर आराम करते हैं। चलो, आ जाओ आ जाओ। भैया, रात बहुत डरावनी थी। मैं सोचती हूँ कि अब हम कैसे अकेले यहाँ रह पाएंगे। अनया,
अब हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। जंगल भी हमारे नए घर की तरह है। भैया, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस जंगल में और भी रहस्य हो सकते हैं? हाँ अनया, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं। अगर डरेंगे नहीं तो बहुत कुछ सीखेंगे। देखना, बड़ा मजा आएगा। जंगल की ओर बढ़ते हुए दोनों ने देखा कि पेड़ों के बीच अजीब तरह की चमकदार चीजें झिलमिला रही हैं। अचानक उनके सामने एक अजीब प्राणी प्रकट हुआ। उसका शरीर आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। आंखें चमकदार और चाल बहुत धीमी थी। भैया, वो क्या है? श्श्श, एकदम शांत रहो। शायद ये जंगल का कोई रहस्यमयी प्राणी है। तभी प्राणी ने धीमी और मीठी आवाज में कहा, डरना मत बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जंगल का रक्षक हूं। तुम यहाँ अकेले कैसे आए? बात यह है कि हमारे माता पिता कुछ दिन पहले इसी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आए थे और फिर तभी एक तूफान आया और वो रास्ता भूल गए। तभी से हम खुद ही यहाँ रह रहे हैं। हम डरते हैं, लेकिन अब हम मजबूर हैं। तुम दोनों वाकई में बड़े बहादुर हो, लेकिन अगर तुम जंगल में जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें जंगल के नियम सीखने होंगे। मैं तुम्हें जंगल की बातें सिखाऊंगा। प्राणी ने उन्हें जंगल के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने बताया कि कहाँ सुरक्षित जगह है, कौन से फल और जड़ी बूटियां खाने योग्य हैं और कौन से जानवरों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। भैया, मुझे अब डर कम लग रहा है। लगता है ये जंगल हमारा दोस्त भी बन सकता है। हाँ अनया, अब हमें खुद पर भरोसा है और हमारे पास तो जंगल का रक्षक भी है ना। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास कुछ शिकारी आए और जंगल को नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने जाल बिछाए और बंदूकों से जानवरों को डराया। अनया, अब हमें कुछ करना होगा। ये जंगल हमारा घर बन गया है। लेकिन हम छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? छोटा होना मायने नहीं रखता अनया। अगर हम चालाकी से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल सकती है। हाँ। अंकित और अन्या ने रहस्यमय प्राणी की मदद से जंगल की सुरक्षा की योजना बनाई। उन्होंने पेड़ों और झाड़ियों का इस्तेमाल करके शिकारी के लिए जाल बनाए और शोर मचाकर उन्हें डराया और वो डरकर भाग गए। तुम दोनों ने वाकई में बहादुरी दिखाई। ये जंगल अब सुरक्षित है। भैया, हमने कर दिखाया। जंगल अब सुरक्षित है। हाँ अनया, जब हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। जंगल में रहते हुए दोनों भाई बहन ने कई नए दोस्त बनाए। उनमें एक छोटी बंदर टोली थी, एक बुद्धिमान हाथी और रंग बिरंगे पक्षी शामिल थे। उन्होंने सीखा कि जंगल सिर्फ डर का स्थान नहीं, बल्कि सीखने और दोस्त बनाने का भी स्थान है। भैया देखो, ये सारे जानवर हमें पहचानते हैं और दोस्ती करते हैं। सही कहा अनया, हमें इनका सम्मान करना चाहिए और हमारी मदद भी करनी चाहिए। रहस्यमय प्राणी ने उन्हें ये भी सिखाया कि जंगल में हर चीज का एक महत्व है। पानी, पेड़, जानवर और हवा। इसे समझकर ही कोई सुरक्षित रह सकता है। जंगल में दिन बीतते गए। अंकित और अन्या ने रहस्यमयी प्राणी से बहुत कुछ सीखा। वो फल उगाने लगे, जड़ी बूटियां पहचानने लगे और जानवरों के साथ दोस्ती कर चुके थे। लेकिन एक दिन जंगल में फिर खतरा मंडराने लगा। गांव के कुछ शिकारी जंगल के अंदर
और भी घुस आए थे। भैया, ये लोग फिर आए हैं, हमें क्या करना चाहिए? जल्दी बताओ, नहीं तो ये जंगल को नष्ट कर देंगे। हमें डरना नहीं है, हमने पहले भी उन्हें रोक दिया था। इस बार भी सोच समझकर योजना बनाएंगे। हाँ। और फिर तभी रहस्यमय प्राणी ने कहा, सावधान रहो बच्चों, जंगल का नियम यही है कि खतरे का सामना बहादुरी से करना, लेकिन चतुराई के साथ। चलो अनया, हमें जंगल के हर कोने का फायदा उठाना होगा। चलो। हाँ भैया, अब डरने का समय नहीं है, नहीं तो ये लोग पूरा जंगल नष्ट कर देंगे। शिकारी कई बार अंकित और अन्या के बिछाए हुए जाल में फंस गए और डर के मारे भाग खड़े हुए। जंगल की आवाजें, जानवरों की मदद और बच्चों की चालाकी ने शिकारी को पूरी तरह हरा दिया। तुम दोनों ने वाकई में अद्भुत बहादुरी दिखाई है। जंगल अब सुरक्षित है। तुम सचमुच इसके रक्षक बन गए हो। हाँ, और हम इस जंगल को कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जंगल ना हमारे घर जैसा है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो, ये जंगल हमारे घर जैसा ही है। सही कहा अनया, हमें अपने माता पिता को हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन अब हमें खुद पर भरोसा है। एक दिन अंकित ने देखा कि सूरज ढल रहा है और रात का चांद ऊपर चमक रहा है। उसने बहन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अनया, अब हम रात में भी डरेंगे नहीं, क्योंकि हम बहादुर हैं और एक दूसरे के साथ हैं। हाँ भैया, अब हम कभी अकेले नहीं हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। साहस, मुश्किलों का सामना डर के बिना करना चाहिए। साथी का महत्व, अकेले रहना कठिन, लेकिन साथ में सब संभव। प्रकृति का सम्मान, जंगल के नियम जानना और पालन करना, चतुराई और बहादुरी, बुद्धिमानी और साहस से ही कठिनाइयाँ टाली जा सकती हैं। अनया, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जंगल हमारा शिक्षक भी है। हर पेड़, हर जानवर और हर नदी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हाँ भैया, और हमें इसे सुरक्षित रखना है। अब हम अपने माता पिता की याद में इस जंगल में नए जीवन की शुरुआत करेंगे। रहस्यमयी प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। अब तुम दोनों सिर्फ जीवित नहीं रहोगे, बल्कि जंगल के रक्षक बन गए हो। और इस तरह अनाथ भाई बहन ने जंगल में न केवल जीवित रहना सीखा, बल्कि साहस, धैर्य, मित्रता और प्रकृति के महत्व को भी समझा। अंकित और अन्या अब जंगल में नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। हर दिन नई चुनौतियाँ, नए अनुभव और नई खुशियाँ लेकर आता। और सबसे बड़ी बात, वो अब कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का हाथ था और जंगल का हर प्राणी उनका दोस्त था।